बताइए खौफनाक वाकया है और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को फौरन वहाँ पहुंचना पड़ा और पहुंची हैं। तमाम तर मसरूफियात छोड़ के उनके मेरे इल्म में कुछ मीटिंग्स थी जो उन्होंने फौरी तौर पे वो कैंसिल की मीटिंग्स और खुद वहाँ पे पहुंची हैं और उन्होंने वहाँ खड़े खड़े डिसीजंस लिए हैं। जी। ओपन एंड शट केस है, बहुत बड़ा जुल्म है और कहानी जो है मैं चंद टिकर्स आपके साथ पहले शेयर करता हूँ, फिर मैं कहानी आपसे शेयर करता हूँ प्लीज कि असल बताइए। कहानी पीछे है क्या। जी प्लीज। पहले हम खबर शेयर कर लेते हैं अपने नाजरीन के साथ। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा पाकपतन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत पर एक्शन। वज़ीर-ए-आला के हुक्म पर एमएस डॉक्टर अदनान गफ्फार और सीओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर गिरफ्तार। पाकपतन चीफ मिनिस्टर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के विजिट पर अवाम अस्पताल से मेडिसिन ना मिलने पर फट पड़े। पाकपतन अस्पताल से डिस्प्रीन की टेबलेट तक नहीं मिलती, बाहर से खरीदनी पड़ती है। मरीजों के लवाकिन ने जो है वो अपना रोना धोना सुनाया और उसके बाद वज़ीर पंजाब ने पीछे मुड़कर लोगों की शिकायत सुनी। पाकपतन में 20 नौ मौलूद बच्चों की हलाकत की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। पाकपतन प्राइवेट अस्पतालों से डीएचक्यू अस्पताल में भेजे गए 20 नौ मौलूद बच्चों की हलाकत का मामला। पाकपतन महकमा सेहत और कमिश्नर साहिवाल ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की जिसके मुताबिक पाकपतन महकमा हेल्थ ने 4 निजी अस्पतालों को सील किया है और पाकपतन अलफरीद अस्पताल, डॉक्टर अस्पताल, शाहिद अस्पताल, अली अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर भी सील कर दिए गए हैं। पाकपतन बच्चों की हलाकत दाइयों और प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन के बायस हुई। दाइयों और प्राइवेट ताइयों, अस्पताल, वो मैं आपको अभी सारी कहानी सुनाता हूँ। पाकपतन 15 बच्चे निजी अस्पताल में पैदा हुए, 5 बच्चों की हलाकत दाइयों के गैर तरबियत याफ्ता तरीका इस्तेमाल करने से हुई है। अब मुझे ये बताइए दाइयां क्या कर रही हैं दाइयां मैं अगर बता हॉस्पिटल में केसेस? पाकपतन हालत खराब होने पर सरकारी अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाए गए बच्चों की माएं उनके हमरा नहीं थी, माएं भी साथ नहीं थी। जाहिर है कि वो बच्चे इमेच्योर डिलीवरीज और अपनी लालच के लिए जो है ना अपनी पैसे की हवस के लिए उनको डरा के, मैं बताता हूँ ये बड़ी खौफनाक बात है कि माओं को डराया गया कि आपकी जिंदगी भी खतरे में है। बच्चे की ये अल्ट्रासाउंड के बाद ये पता चला वो बेचारी माँ इमेच्योर डिलीवरी जो है ना 7 माह का बच्चा, 7.5 माह का, 8 माह का इमेच्योर डिलीवरियां करके और वो खुद वो उधर बेहोश पड़ी हैं और इधर जो है ना वो बच्चों की हालत खराब हुई है। बच्चे अब लाए जा रहे हैं पाकपतन हॉस्पिटल में और वहां उनकी मौत होना शुरू हो गई, वो डेथ्स हो रही है। और 20 हैं यानी कि पत्नी और कितने केसेस होंगे? 20 तो सामने आ चुके हैं। हाँ जी। जिसपे वज़ीर-ए-आला पंजाब की दौड़ने लगी हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि ऑक्सीजन की अदम फराहमी के कोई सबूत नहीं मिले कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस हुआ। कहानी जो वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अस्पतालों में ऑक्सीजन के 45 सिलेंडर मौजूद थे। बच्चों की आमद इलाज के वक्त का क्लिनिकल ऑडिट करवाया। हुआ ये है कि ये मिली भगत है, ये बिल्कुल खड़े खड़े एमएस मौजूद है वहां पे और वो सीओ हेल्थ मौजूद है। मरियम नवाज ने कहा इनको हथकड़ी मारो, इनको गिरफ्तार करो। पहुंच गई ना वो। हाँ जी। वो पहुंच गई नतीजे पे कि ये हो कैसे रहा है। वो फौरी जो इब्तदाई रिपोर्ट आई वो क्लियर थी सीएम उस पे। वो ये है कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स आए, ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, यहां पे तो पर्ची बनवानी है, पर्ची के ऊपर इलाज होना है, पर्ची के ऊपर डिलीवरी होनी है, दिहाड़ी लगनी कोई नहीं। ये क्या करते हैं, ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये प्राइवेट जो बाहर इन्होंने क्लिनिक नुमा हॉस्पिटल बनाए हुए हैं जिनमें अलफरीद अस्पताल है, डॉक्टर अस्पताल है, शाहिद अस्पताल, अली अस्पताल है, उसमें ऑपरेशन थिएटर भी बनाए हुए हैं। अच्छा, ये उन मरीजों को, मासूम मरीजों को घेर के ले जाते हैं कि उधर जो है आपका इलाज बर वक्त हो जाएगा, इधर रश बड़ा है, ये तरीका कार है। वो उधर घेर के ले गए जिसमें मिली भगत एमएस से लेके सीओ हेल्थ तक की मिली भगत है। पैसे इकट्ठे करने मिस उनकी नाक के नीचे हो रहा है ना, राइट, उनकी नाक के नीचे हो रहा है ना। उनको रात को इन लाशों के इवज कमाए गए पैसे उनको दिए जाते हैं ना, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं ना, जाहिर सी बात है, डब्बों में पेमेंटें होती ना, पूरा माफिया है, पूरा माफिया है ना। उसमें पैरामेडिकल स्टाफ के कितने लोग हैं वो फारिग किए गए हैं, बताइए कौन वो कौन से? वो 4 से 5 वो लोग उनको भी फौरी तौर पे फारिग किया गया, गिरफ्तार करवा दिया गया है। उसके साथ ही साथ वो वहां की डिप्टी कमिश्नर जी वो एसी हैं आई थिंक, वो खातून है कोई, खातून है। हाँ जी, उनका उनका नाम मेरे पास नहीं आया। उनको खड़े खड़े मरियम नवाज ने कहा कि आप फौरी चार्ज छोड़ दें। उस इतना वो खातून होने का उनका इतना कर लिया कि उसको हथकड़ी नहीं मरवाई उन्होंने या अरेस्ट नहीं करवाया। उनको कहा कि आप फौरी चार्ज छोड़ दें। वो आई थिंक डिप्टी कमिश्नर है, खातून है वहां की। अभी ये होता है कि ये उन
हामला औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को ये अताइयों के पास, जो बाहर इनकी ब्रांचेस हैं, जी जो इनके जिबा खाने हैं, जहां ये लोगों को जिबा करते हैं ले जाके, उनको जो है ना वो पैसा उनसे बटोरते हैं, ये वहां लेके जाते हैं, तो उधर भेज दिया, उधर भेज दिया। और वहां पे इनका जो स्टाफ है वो अताई है, सारे दाइयां रखी हुई हैं, ठीक है, और अताई डॉक्टर्स हैं, कोई तरबियत याफ्ता ही नहीं है। यहां तक कि यहाँ पे टावल पकड़ाने वाली जो खवातीन है, जो सरकारी हॉस्पिटल ऑपरेशन में, वहां पे वो जो है ना वो डिलीवरी का प्रोसेस कर रही है, ठीक ये है। हाल है, ये रिपोर्ट है, हालत है। ये रिपोर्ट है। अब ये होता है कि वहां ये मोस्टली केसेस जो इधर से घेर के उधर लेके गए हुए हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इधर तो ये वो ड्रामेबाजी कर नहीं सकते, उधर जाके अब इन्होंने क्या करना है, पैसे की हवस कि इन्होंने वेट नहीं करना कि 9 माह जो है वो पूरे हो जाएं। और 7वें महीने डिलीवरी कर रही है। एग्जैक्टली उसको पैसे की लालच में उसको डरा दिया जाता है। वो सादा लोग हैं बेचारे, जाहिर सी बैकवर्ड बात है। एरिया से आई हुई खवातीन है, उनको लवाकिन में ये कहा जाता है कि वो जो है ना ये अब इंतजार नहीं कर और सकते, ये कंडीशन ऐसी कि और आप वैसे पैनिक कर जाए। पैनिक कर जाते हैं। और वो बच्चे की जो है ना वो अल्ट्रासाउंड वो ठीक नहीं आ रही है, और रिपोर्ट ठीक नहीं है, और उसके इश्यूज हैं, और उसको फौरी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के इतने पैसे हैं, वो उधर नहीं मिलेंगे, वो इधर वो उधर नहीं मिलेंगे, इधर तो वो बेचारे वो देंगे। अब वो फंस चुके हैं वहां पे जाके, वो दिए। अब वो पैसे के चक्कर में इन्होंने वो जो है ना वो एक तजुर्बा करना है, और वो जैसे किसी जानवर को आप सर्जरी कर रहे हैं, किसी आप, और वो करके और वो उसे पैसे बटोरे हैं। अब वो बच्चों, जिच्चा बच्चा दोनों खतरे में है। वो जो खतरा वो कह रहे थे वो खतरा नहीं था, ये खतरा है जिससे वो खेल रहे हैं आप। और वो दोनों की हालत, और वो उधर माँ उधर बेहोश पड़ी है, और वो नॉर्मल बच्चा जो उसकी हालत खराब देखी तो उसको फिर अब भगाया आपने इधर, वहीं पे सरकारी अस्पताल ले गए वहां ले आए आप ना, वहां की नर्सरी में वो बच्चा जाके जमा करवाया, माँ के बगैर। वो एक दो। और आप ये सोचें कि 20 केसेस जो हैं वो तो 24 से 36 घंटों के हैं हलाकतों के, अभी के हैं, तो ये कितनी बड़ी तादाद होगी। और कब से चल रहा है ये सिलसिला? ये कब से सिलसिला चल रहा है, ये कितनी बड़ी तादाद होगी। कोई किसी जानवर के साथ भी ऐसे ना करे। और वो अब वो पकड़े गए, जब इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं तो वो बात निकली है, और वहां पे जो है एक्शन हो गया है। और उसके बाद जो है वो सीएम को पता चला, और सीएम वहां पे खुद पहुंच गए हैं, और वहां जाके उन्होंने खड़े खड़े, वो फुटेजेस आ गई हमारे पास, नाजरीन को हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने खड़े खड़े डिसीजंस लिए हैं। निहायत जहालत और है, अफसोसनाक वाकया है। ये बड़ा खौफनाक वाकया, और इसके जिम्मेदारों को मैं समझता हूँ कि ये सजाए मौत के ये मुर्तकब है। मासूम बच्चों से खेले हैं, और एक नहीं, आप 20 के साथ आप वो करें ना, आप मल्टीप्लाई करें ना, 20 तो सर 20 वो नंबर बच्चे, तो हमारे तक पहुंचे हैं। बुशरा 20 बच्चे और 20 माएं, आप ये सोचिए कितनी जिंदगी आप 40 जिंदगियों के साथ खेले हैं Right. सिर्फ इस केस में। अभी रिपोर्ट आएगी तो ये खुदा ना खास्ता 120 ना निकला है। तो 20 नॉर्मलूथ जिनको और 20 आपने माएं। कत्ल किया, और 20 माएं जिनकी जिंदगियों से आप खेल गए, और उसके बाद सारी जिंदगी उन माओं की किस तरह क्या हाल हो? गुजरेगी, और किन हालात में, वो और किन सोचेंगे हम सोचों ना में, और जाते किस प्राइवेट, हम डिप्रेशन ना में, और कन्विंस क्या। होते। तो इतना बड़ा ये जो है ना वो ट्रॉमा है, पाकपतन हॉस्पिटल में ये जुल्म हुआ ज्यादती है, हुई है। ज्यादती हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, और ये पंजाब भर के हॉस्पिटल्स में अब इस हवाले से मेरी इतला रिव्यू है, किया जाए। मेरी इतला हाँ है जी। कि इस हवाले से जो है वो एक खुफिया टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो इस पे काम कर रही हैं आज से ही। और अगर कहीं भी इस तरह की सूरत हाल होगी, और अब मार्जिन ही नहीं है। अताइयों की और दाइयों की और इन कातलों की शामत है।